नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं पॉलिसी बाजार पे डिस्कस करने वाला हूँ। पॉलिसी बाजार का पूरा बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री को समझना होगा। जनरली इस इंडस्ट्री को बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट्स मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पॉलिसी बाजार का 68% रेवेन्यू इंश्योरेंस बिजनेस से आता है। डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस में पॉलिसी बाजार के पास 93% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इंडिया में जितने भी पॉलिसी सेल की जाती है उनमें से कितनी पॉलिसी ऑनलाइन सेल होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 1% पॉलिसी ही ऑनलाइन सेल होती है, और उन 1% में से 0.45% पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी के ऐप और वेबसाइट से सेल होती है, और बाकी की पॉलिसी वेब एग्रीगेटर से सेल की जाती है, जैसे कि पॉलिसी बाजार। जिससे ये पता चलता है कि वेब एग्रीगेटर सेगमेंट में पॉलिसी बाजार की बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर तो है, लेकिन यहाँ पे मार्केट साइज लिमिटेड है। और साथ ही थोड़ी बात इंडिया की इंश्योरेंस मार्केट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को इस वीडियो में इस इंडस्ट्री को और अच्छे से समझ सके। इंडिया का जो इंश्योरेंस मार्केट है बहुत ही अंडर पेनिट्रेट है, जबकि इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में सिर्फ 4% लोगों के आसपास किसी न किसी तरह का इंश्योरेंस है। अगर हम इस बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो हमारी रैंकिंग काफ़ी नीचे है। वहीं पर हम ऑनलाइन पॉलिसी सेल की बात करते हैं तो यूरोप में 50% इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर से सेल की जाती है, और वहीं इंडिया में सिर्फ 0.50% के आसपास। पॉलिसी बाजार, जो कि वेब एग्रीगेटर सेगमेंट का मार्केट लीडर है और जिनकी मोनोपोली है, उनके मार्केट सिर्फ 0.50% के आसपास से आता है। कोविड-19 इंश्योरेंस कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट लेकर आया और सीधा इम्पैक्ट सारे इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देखने मिला। रिसेंटली पॉलिसी बाजार का प्रीमियम कलेक्शन लगभग 35% से इंक्रीज हो गया, और इसके पीछे मेन रीजन कोविड-19 है, जिसके चलते लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझ आया और फिर लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना शुरू कर दिया। पिछले 2 सालों में कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी सेल में काफ़ी इंक्रीज देखने मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी ने 3 मिलियन पॉलिसी सेल की थी और 2021 में कंपनी ने 7.2 मिलियन पॉलिसी सेल की थी। लेकिन कई सारी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रही है। HDFC आर्गो और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने अपने रिटेल इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार से अपनी लिस्टिंग रिमूव कर ली है, और LIC, जो कि इंडिया की 50% लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती है, वो भी पॉलिसी बाजार पर नहीं है। पॉलिसी बाजार खुद की 200 रिटेल आउटलेट स्टार्ट करने वाली है और ऑफलाइन इंश्योरेंस सेल करेगी, और इसके लिए कंपनी को इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस भी मिल गया है, जो अलाउ करता है कि कंपनी ऑफलाइन इंश्योरेंस सेल करने का, जो कि कंपनी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो आगे कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी ये डिपेंड करेगा कि कंपनी ऑफलाइन मार्केट में अपना मार्केट शेयर कितनी तेजी से इंक्रीज करती है। आईपीओ से मिलने वाली फंड का यूज 1,500 करोड़ कंपनी ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में करेगी, और 375 करोड़ फंड का यूज न्यू बिजनेस एक्सपेंड में करेगी, जैसे कि न्यू ऑफलाइन आउटलेट ओपन में, और 600 करोड़ का यूज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में होगा। सो फ्रेंड्स, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल देखते हैं तो पिछले 5 साल अगर देखें, 2017 से 2021 अगर चेक करते हैं तो नेट सेल अगर देखें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर तो नेट सेल इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, मीन्स कंपनी का कोर बिजनेस है, जो भी नेट सेल की है, जो भी सेल की है कंपनी, उससे कंपनी एक्चुअल में क्या प्रॉफिट आया, अगर वो देखते हैं तो पिछले 5 साल से कंपनी यहाँ पर माइनस में रही है। मीन्स कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं आया है अपने सेल से पिछले 5 साल में। वही अदर इनकम अगर देखते हैं तो अदर इनकम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं अगर फाइनली नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट अगर पिछले 2017 में तो प्रॉफिट में रही थी कंपनी कुछ 7.32 करोड़ का, बट पिछले 4 साल से कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ माइनस में रही है, कंपनी नुकसान में चल रही है।
कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में अगर शेयर कैपिटल देखते हो तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये भी एक तरह से आपका लाइबिलिटीज होता है, कर्ज की तरह ही ये भी शेयर कैपिटल भी होता है। वही टोटल रिजर्व देखते हैं तो पिछले 5 साल में ये आपका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ये अच्छी बात है। वहीं अगर डेट की बात करते हैं कर्ज की, तो पिछले 5 साल से यहाँ पर कर्ज तो आपको जीरो शो कर रहा है, बट फिर भी अगर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं, जो कि ये भी एक कर्ज है, जो कि आपके लंबे अवधि के लिए जो कर्ज है उसे कहते हैं एनसी लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2017 में 2018 में तो नेगेटिव में था, माइनस में था, जो कि अच्छी बात है, बट 2019 से लेके 2021 में ये अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वही साथ में करंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं, मीन्स छोटी अवधि में कंपनी ने जो कर्ज लिए अगर उसे देखें तो वह भी पिछले 5 साल में अगर देखते हैं तो कंपनी के ने अच्छा खासा कर्ज लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का कैश फ्लो अगर देखते हैं तो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका पिछले 5 साल से ये भी आपका माइनस में है, नेगेटिव में चल रहा है। वही अगर लास्ट में नेट कैश फ्लो देखते हैं, फाइनली नेट कैश फ्लो कंपनी का, तो वो अगर देखें तो 2017 में तो कैश फ्लो प्लस में था, बट 2018 में आपका फिर से माइनस में चला गया, 19 में फिर से प्लस में आया, और 20 में भी प्लस में रहा। मतलब 19 और 20 आपका अच्छा खासा ठीक ठाक, 20 में तो अच्छा खासा कंपनी के पास कैश फ्लो था, बट फिर से 2021 में कंपनी का अच्छा खासा आपका कैश फ्लो माइनस में चला गया। वहीं अब अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट वैल्यूएशन पे मुझे कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड दिख रही है। तो अब आपको दो चीज़ पे ध्यान देना है कि ऑफलाइन मार्केट की ग्रोथ और ऑनलाइन में वेब एग्रीगेटर का मार्केट शेयर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको कंपनी की ग्रोथ और वैल्यूएशन अच्छी देखने मिलती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के साथ जा सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये भी जान लें कि कंपनी का अर्निंग अभी तक नेगेटिव ही है, और पॉलिसी बाजार का बिजनेस इजी टू रेप्लिकेट बिजनेस मॉडल है। मतलब कि कल को कोई भी कंपनी भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म ओपन कर सकती है और पॉलिसी बाजार को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन भी दे सकती है। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।